मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के ट्रायल से मुताल्लिक केस की समाअत। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए। 2 दिन पहले आपने कहा था सुप्रीम कोर्ट रिकॉर्ड का जायजा नहीं ले सकती, आपने गलत बयानी क्यों की थी? वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस बोले, मैंने कहा था शवाहिद का मेरिट पर जायजा नहीं लिया जा सकता। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, अदालत ने ट्रायल का अमल देखना है, मुल्जिमान को कौन से हुकूक मिलते हैं, इंसाफ का बुनियादी उसूल है, किसी का मौक़िफ़ सुने बगैर फैसला नहीं दिया जा सकता। जस्टिस जमाल बंदुखेल ने कहा, जिस फैसले के खिलाफ अपील है उसमें शफाफ ट्रायल का जिक्र है, कैसे मुमकिन है कि शफाफ ट्रायल के पहलू का जायजा ना लें। पेशावर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला KP की हिफाजती जमानत में 3 हफ्ते की तौसीह कर दी। अली अमीन गंडापुर को दर्ज मुकदमात में गिरफ्तार न करने का हुक्म। बुशरा बीबी को भी 1 माह की हिफाजती जमानत मिल गई। मुकदमात की तफसीलात के लिए मुतालिका हाई कोर्ट से रुजू करने की हिदायत। PTI और हुकूमती मुज़ाकराती कमेटियों का तीसरा इजलास आज होगा। तहरीक इंसाफ की जानिब से तहरीरी मुतालबात पेश किए जाएंगे। शिबली फराज कहते हैं, पाकिस्तान को सियासी अदम इस्तेहकाम ने घेर रखा है। 9 मई और 26 नवंबर पर ऐसी इंक्वायरी होनी चाहिए कि कोई उंगली ना उठाए। अल कादिर ट्रस्ट केस का फैसला जो भी आता है, मुज़ाकरात जारी रहेंगे। NRO मांगना होता तो पहले मांगते, अब क्या NRO मांगे? बानी PTI और बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 केस में बरियत की दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुकला को दरखास्त पर एतराज़ात दूर करने की हिदायत कर दी। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने इस्तफसार किया, क्या हाई कोर्ट ट्रायल कोर्ट को कह दे कि ट्रायल तेज ना चलाएं? क्या ये अदालत ट्रायल कोर्ट को ऐसी डायरेक्शन दे सकती है? अदालत ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात बरकरार रखते हुए समाअत मुलतवी कर दी। मुशीरे इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ से कुरम से ताल्लुक रखने वाले वफूद की अलग अलग मुलाकातें। फरीकैन ने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया, हुकूमत को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। बैरिस्टर सैफ ने कहा, अली अमीन गंडापुर ने 1 सदी से जायद जारी तनाज़े के पुरअमन हल में दिलचस्पी ली। दोनों फरीक और अवाम शरपसंद अनासिर से दूर रहे। इलाके में पायदार अमन की खातिर बंकर्स की मिसमारी जारी है। कुरम के लिए इमदादी सामान का बड़ा काफिला अनकरीब रवाना किया जाएगा। छब्बीसवीं आईनी तरमीम के तहत आईनी और रेगुलर बेंच के इख्तियार से मुताल्लिक केस। सुप्रीम कोर्ट का बेंच टूट गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए। जस्टिस अकील अब्बासी सिंध हाई कोर्ट में इस केस का फैसला कर चुके हैं। केस चलाने के लिए नया बेंच बनाना पड़ेगा। जस्टिस इरफान सादत पहले बेंच में शामिल थे। पीर को पहले वाला 3 रुकनी बेंच ही केस सुनेगा। अदालत ने अटॉर्नी जनरल ऑफिस को मुआवनत का नोटिस जारी कर दिया। जंगबंदी माहिरे के ऐलान के बावजूद इसराइल की बमबारी जारी। रात गए शिमाली गजा में इसराइली हमलों में 40 फलस्तीनी शहीद। शुजाइया में घर पर बमबारी में बच्चा शहीद हो गया। वस्ती गजा में 2 फलस्तीनी जान से गए। गजा में हमास और इसराइल में जंगबंदी पर इत्तफाक हो गया। कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी का ऐलान। कहा, गजा पर जंगबंदी पर अमल दरामद का आगाज इतवार 19 जनवरी से होगा। कतर, मिस्र और अमरीका की सालिसी में जंगबंदी माहिरे पर इत्तफाक किया गया। इसराइली वजीर खारजा ने बताया है, नेतन्याहू हुकूमत सिक्योरिटी काबीना में आज जंगबंदी माहिरे पर वोटिंग करेगी। और भारतीय अदाकार सैफ अली खान घर में डकैती मुज़ाहिमत पर जख्मी। नामालूम मुलजिम का सैफ अली खान पर चाकू से हमला। सैफ अली खान जख्मी हुए, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये 47 पैसे फी लीटर का इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 256 रुपये 13 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत 2 रुपये 61 पैसे का फी लीटर इजाफा। डीजल की नई कीमत 260 रुपये 95 पैसे फी लीटर मुकर्रर।
भारतीय आर्मी चीफ के बयान पर तर्जुमान पाक फौज का मुंह तोड़ जवाब। भारतीय आर्मी चीफ भूल गए उनका एक फौजी अफसर पाकिस्तान की हिरासत में है। भारतीय फौजी पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते रंगे हाथों पकड़ा गया। भारतीय आर्मी चीफ के रिमार्क्स, मकबूजा कश्मीर में जारी जुल्म बर्बरी से तवज्जो हटाने की कोशिश है। ऐसे भोंडे इल्जाम भारतीय फौज की सियासतज़दा सोच की अक्कासी करते हैं। भारतीय आर्मी चीफ इंतहा पसंद बीजेपी की जुबान बोल रही है। दहशतगर्दी की सरपरस्ती का इल्जाम दोगली पॉलिसी का मुंह बोलता सबूत है। भारतीय आर्मी चीफ के बयानात सियासी मकासद के तहत दिए गए। दुनिया भारतीय क़यादत के मुस्लिम कश हिंदुत्व नजरियात से बखूबी वाकिफ है। भारत में अक़लियतों पर जुल्म, नफरत अंगेज बयानिए आलमी बरादरी समेत सब पर आया है। मुज़ाकरात इंशाअल्लाह शुरू होंगे जब उनकी जो मुतालबात की बाज़ाब्ता तहरीरी फहरिस्त है वो हमारे सामने आएगी, और उसके बाद ज़ाहिर है कि बाल हमारे कोर्ट में आ जाएगी और हम उनके मुतालबात पे आपस में भी मशवरा करेंगे, अपनी अपनी लीडरशिप के पास भी जाएंगे। पीटीआई और हुकूमती मुज़ाकराती कमेटियों का तीसरा इजलास आज होगा। कमेटी अरकान को नोटिस जारी। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं पीटीआई के तहरीरी मुतालबात क़यादत के सामने लेकर जाएंगे। सियासत में नशेबो फराज आते रहते हैं। पीटीआई जिस मरहले में है कब तक निकलेगी ये तो वक्त ही बताएगा। बैरिस्टर गौहर का कहना है मुज़ाकरात के तीसरे दौर से पुरुमीद हैं। आज तहरीरी मुतालबात हुकूमती कमेटी को पेश करेंगे। उम्मीद है मुज़ाकरात जल्द मुकम्मल होंगे और कोई खुशखबरी आएगी। हुकूमत बानी को अदालतों के जरिए अंदर रखना चाहती है। काबीना ने जुर्म किया तो सारी काबीना पर मुकदमा चलाएं। पीटीआई सेनेटर अली जफर का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा हुकूमत ने तोशाखाना केस को भी ओपन एंड शट केस कहा था। अदालत ने केस शट करके कहा यह तो जुर्म ही नहीं बनता। 190 मिलियन पाउंड केस में एनआरओ नहीं इंसाफ लेकर रहेंगे। मुज़ाकरात से इसका कोई ताल्लुक नहीं। तोशाखाना केस 2 में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्त की समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब समाअत करेंगे। 9 मई को नून लीग के दफ्तर जलाने के केस में 31 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद। डॉक्टर यास्मिन राशिद, उमर सरफराज शीमा, एजाज चौधरी, मियां महमूद रशीद, सनम जावेद और दीगर शामिल। मुल्जिमान का सेहते जुर्म से इनकार। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने गवाहान को शहादत कलमबंद कराने के लिए 22 जनवरी को तलब कर लिया। कौमी असम्बली में ऑपोजिशन का फिर हंगामा। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने स्पीकर से कहा इन्हें कम अज कम रोक ही दे। स्पीकर हया सादिक बोले ऑपोजिशन अवाम की सियासत नहीं करना चाहती, किसी दबाव में आकर कार्रवाई नहीं चलाऊंगा। पीपल्स पार्टी के रुकन आगा रफीउल्लाह ने कहा ऑपोजिशन अरकान का इलाज कराएं। ऐसी ऑपोजिशन पार्लियामेंट के लिए खतरा है। ऑपोजिशन के साथ हुकूमत भी नालायक है। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ बोले मैंने तो तफसीली जवाब दिया है मगर आगा रफीउल्लाह ने हुकूमत को भी रगड़ दिया। पहली बार पार्लियामेंट और इदारों में हम आहंगी है। इदारों ने सबक सीख लिया। अदम इस्तेहकाम से मुल्क की तरक्की रुक जाती है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का कहना है अमरीका से रिहाई के लिए दबाव आता है तो क्या बानी पीटीआई कहेंगे अमरीका गुलामी नामंजूर। दुबई की जानिब से वर्क वीज़ा पर पाबंदी की वजह एक सियासी जमात है जो रियासत के खिलाफ काम कर रही है। मसाइल मुज़ाकरात से ही हल होते हैं, लेकिन हमें मालूम नहीं कि पीटीआई वाले मांग क्या रहे हैं। सरबराह जेगुआई मौलाना फजलुर रहमान की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा सियासतदानों की खामियों को दूर करना होगा। सियासतदानों को जेल के अंदर नहीं होना चाहिए। ये दूसरा इलेक्शन है जिसको अवाम का एतमाद हासिल नहीं। धांधली ज़दा इलेक्शन की गुंजाइश नहीं। हमने ट्रंप को अपने जहनों पर क्यों सवार कर रखा है। हम अपने मुल्क में किसी इदारे की बालादस्ती कबूल नहीं करते तो अमरीका की क्यों करेंगे। फैसल वादा ने ट्वीट किया मौलाना फजलुर रहमान ने पीटीआई पर एहसान किया और अली अमीन गंडापुर की जुबान सुनी। बकौल गंडापुर मौलाना पर उनके वालिद भरोसा नहीं करते थे तो हम भी भरोसा नहीं करते। मौलाना साहब से कहा था ये एहसान फरामोश है। आप पीटीआई के हाथों दूसरी बार डसे गए। उम्मीद है तीसरी बार नहीं डसे जाएंगे।